इस एपिसोड के शुरुआत में रेन कहता है कि इस फोटो में जो है वो मैं नहीं हूँ। आंटी रेन से कहती है कि तुम अभी भी नहीं मान रहे हो ना, ये तुम ही हो। तो रेन कहता है कि इस फोटो में जो है वो बिल्कुल मेरे जैसे दिखता है। तभी चेंग रेन से कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तभी दादी रेन से कहती है कि तो तुम्हारा मतलब है कि ये फोटो में जो है वो तुम नहीं हो, तो तुम पहले अपना शोल्डर दिखाओ। मुझे याद है कि 10 साल पहले मैंने तुम्हारा शोल्डर को जलाई थी और इस फोटो में जो है उसके शोल्डर में वही जगह पर जलाने का निशान है। तभी चेंग याद करती है कि जब रेन ने उसे जलाने का निशान बनाने को कहा था लेकिन चेंग ने मना कर दी थी। तभी दादी रेन से कहती है कि तुम अपने शर्ट उतार दो। तभी चेंग दादी से कहते हैं कि आप सबके सामने डोंग को शर्ट उतारने के लिए कैसे कह सकते हो। दादी यू से कहती है कि तुम डोंग का शोल्डर चेक करो। यू रेन का शर्ट खोलता है जहाँ पर रेन का शोल्डर पर बैंडेज लगा होता है। तभी दादी यू से कहती है कि उसका बैंडेज निकालो। तभी रेन यू से कहता है कि मैं खुद बैंडेज निकालता हूँ। जब रेन बैंडेज ओपन करता है जहाँ पर रेन का शोल्डर पर जलाने का निशान होता है, तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर रेन खुद से अपने शोल्डर को जला लेता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर आंटी रेन से कहती है कि इस फोटो में तुम ही हो। तभी दादी कहती है कि डोंग को सजा मिलना होगा। तो दादी यू से रेन को मारने के लिए कहती है। तभी यू रेन को मारने लगता है। तभी चेंग दादी से कहती है कि ये पनिशमेंट कुछ ज्यादा ही हुआ है, डोंग पहले से ही बीमार है। तभी आंटी भी दादी से कहती है कि अब बस कीजिए, डोंग इसे जेल नहीं पाएगा। लेकिन दादी यू से कहती है कि तुम मारते रहो। यू रेन से कहता है कि मुझे माफ करना। रेन यू से कहता है कि आप मारते रहो। तभी चेंग दादी से कहते हैं कि अब बस कीजिए, डोंग आपको नहीं बता सकता पर मैं आपको सब सच बताऊंगी। दादी चेंग से पूछती है कि बताओ क्या हुआ था। चेंग दादी से कहती है कि 1 साल पहले डोंग का किडनैप हो गया था। मेरी वजह से डोंग को टॉर्चर किया था और उसे समुंदर में फेंकने ही वाले थे। इतने में रेन चेंग से कहता है कि बस करो, ये सब बहाना है। सच तो ये है कि मैं स्मोक करके गलत किया हूँ। और वो कहता है कि आप कंटिन्यू करो। तभी दादी डोंग से कहती है कि तुमने फाइनली अपने गलती एक्सेप्ट किए हो, अब आगे मैं संभालूंगा। कहकर दादी रेन को मारने लगती है। तभी चेंग बीच में आ जाती है। तभी दादी चेंग से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। चेंग दादी से कहती है कि सज़ा मुझे भी मिलना चाहिए, अगर आप चाहती हो तो आप मुझे भी सज़ा दीजिए। तभी दादी कहती है कि तो ठीक है। और दादी चेंग को मारने ही वाली होती है लेकिन रेन हंटर को पकड़ लेता है। रेन दादी से कहता है कि आप सिर्फ मुझे मार लीजिए लेकिन चेंग को छोड़ दीजिए। तभी दादी डोंग पर गुस्सा करती है। इतने में दादी को हार्ट अटैक आ जाता है। तो आंटी चेंग से कहती है कि मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती हूँ, तुम डोंग के साथ रहना। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। चेंग रेन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन रेन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। तभी चेंग रेन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रेन चेंग से कहता है कि शुक्र है कि हम फंसे नहीं हैं। यहीं पर चेंग रोती है और रेन के बारे में सोचती है कि मैं कभी नहीं सोची थी कि तुम इस टेस्ट को इस तरह से पास करोगे। मैं सच में तुमसे बहुत खुश हुई हूँ और मुझे तुम्हारे लिए बुरा भी लग रही है। फिर चेंग रेन का जख्म पर दवाई लगाते हैं और रेन से कहती है कि तुम्हें वो सब करने का ज़रूरत नहीं था। रेन कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा असलियत जाने। आज सब कह रहे थे कि मैं डोंग हूँ। तभी चेंग रेन से पूछती है कि तुम ये सब करके साबित क्या करना चाहते हो। रेन चेंग से कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं किया हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए मार खाने के लिए तैयार हो जाओगी। चेंग रेन से कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारा भाई के लिए सजा मिला है। और चेंग रेन को पानी देती है। रेन चेंग से पूछता है कि अब तुम मुझे क्या करना चाहती हो। चेंग रेन से कहती है कि
मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए की ढूंढो। रेनचेंग से पूछता है कि एग्रीमेंट में तो की ढूंढने का बात तो नहीं हुआ था, और रेनचेंग को पिंकी प्रॉमिस के बारे में याद दिलाता है। चेंगरेन से पूछती है कि तुम भी ऐसा चीज़ों पर यकीन करते हो। रेन कहता है कि ठीक है, बताओ तुम कौन सा की ढूंढना चाहती हो। चेंग कहती है कि बैंक में डोंग के पास एक सेफ डिपॉजिट की है। मुझे 1 महीने पहले इसके बारे में पता चली। मैं बहुत ढूंढी लेकिन मुझे वो की नहीं मिली, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे चेहरे के मदद से मुझे वो की मिल सकता है। तभी रेन चेंग से पूछता है कि आखिर मेरे भाई और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा था, और तुमने डोंग के साथ क्या किए हो। चेंग रेन से कहती है कि ये सब तुम्हें जानने का ज़रूरत नहीं है। तभी रेन कहता है कि ठीक है। तभी चेंग कहती है कि सेफ डिपॉजिट में वो राज छुपा है जिसको मैं 15 ईयर से जानना चाहती हूँ। रेन चेंग से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम कौन सा सच जानना चाहते हो। तभी चेंग रेन से कहती है कि तुम्हें ये सब जानने का ज़रूरत नहीं है। तभी रेन चेंग से कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा। तभी रेन वहाँ से जाने लगता है। तभी चेंग रेन को डोंग कहती है और उसे हक करती है। यहीं पर यू उनकी बातें सुन रहा होता है। रेन चेंग से कहता है कि मैं ठीक हूँ। यू के जाने के बाद चेंग रेन से कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए हक की थी क्योंकि यू वहाँ था। तभी रेन कहता है कि कोई बात नहीं। फिर रेन बुक पढ़ने लगता है। बुक के अंदर एक कॉलर पिन होता है। तभी चेंग रेन से वो बुक को ले लेती है और रेन से कहती है कि तुम मेरे चीज़ों को हाथ मत लगाओ। रेन कहता है कि मैं बस पढ़ने के लिए बुक देख रहा था। चेंग कहती है कि मैं ब्लैंकेट ले आई हूँ, तुम यही सोओगे। चेंग बुक में से कॉलर पिन निकालकर अपने पिल्लो के नीचे रख लेती है। फिर रेन सोफा पर सो जाता है। चेंग सपने देख रही होती है, जहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर चेंग डोंग से पूछती है कि एक कॉलर पिन तुम्हें कहाँ से आई, तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। लेकिन डोंग नशे में होता है। तभी हम दूसरा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर चेंग छोटी थी और अलमारी में छुपी होती है। यहीं पर कुछ लोग उसके पापा को मार रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी का कॉलर पिन नीचे गिर जाता है। उस आदमी के हाथ पर जलने का निशान भी होता है। तभी चेंग की आंखें खुल जाती है। तभी वो कॉलर पिन को देखती है और उसे वापस रखकर सो जाती है। यहीं पर रेन सोने का नाटक कर रहा होता है और उठकर सोचता है कि आखिर ये कॉलर पिन का राज क्या है। क्या चेंग जो सच ढूंढ रही है वो इस कॉलर पिन से जुड़ा हुआ है।